नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एकनाथ शिंदे सारी हदें पार करते हुए जा रहे हैं। नतीजे आने के बाद 9 दिन हो गए हैं। प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को। 230 से अधिक सीटें 288 के सदन में, और अकेले भारतीय जनता पार्टी जो केवल 149 सीटों पर लड़ी थी, उसको 132 सीटें, यानी स्ट्राइक रेट करीब करीब 90%। और इसके बावजूद जबकि देवेंद्र फडणवीस का दावा बनता है, भारतीय जनता पार्टी का ही हक बनता है मुख्यमंत्री पद पर, ऐसे में 57 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे लगभग उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं, और उसी मोड़ में आ गए हैं जिसमें 2019 में उद्धव ठाकरे शरद पवार के कान भरने के बाद और संजय राउत जैसे अधपके अधकच्चे सलाहकारों की सलाह के चलते आ गए थे। तब उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो 40 से अधिक सीटें जीतने वाले अजित पवार उनके साथ हैं, और अजित पवार एक आध बार नहीं, कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एकनाथ शिंदे को किस बात की गलतफहमी है या खुशफहमी है, ये तो एकनाथ शिंदे ही जाने। लेकिन जो हरकतें वो लगातार कर रहे हैं, पहले 2 दिन 3 दिन नतीजे आने के बाद 2-3 दिन बिल्कुल चुप्पी साध करके दड़ मार करके बैठ गए। उनकी तरफ से कोई एक भी बयान आ नहीं रहा था, प्रतिक्रिया आ नहीं रही थी। फिर ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते भी हैं तो जो जनादेश मिला है उसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए, और तमाम योजनाओं को गिनाना शुरू कर दिया कि हमने इतने फैसले किए, ये किया, हमने वो किया, हमारे नेतृत्व में ये हुआ। और बाद में जाकर के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की चर्चा उन्होंने की, और लगे हाथ ये भी कह दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी मंजूर होगा। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में बैठक हुई अमित शाह के साथ, और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तो मुंबई लौट गए, तो एकनाथ शिंदे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके सतारा के अपने गांव में जाकर के क्यों लेट गए 2-3 दिन के लिए? कोई इसकी क्या तुक बनती थी? ऐसे समय जबकि सरकार बनाने का समय था, और जितनी प्रचंड विजय हुई है महाराष्ट्र में, उसका एक जश्न मनाने का भी एक वाजिब कारण था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति के पास में। लेकिन सिर्फ एक आदमी की जिद ने, ईगो ने, अहंकार ने, और अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो गृह मंत्रालय मुझे मिलना ही चाहिए, इस तरह की जिद मारी करके आप एक जश्न के माहौल में न केवल पलीता लगा रहे हैं, बल्कि जो विरोधी हैं उनको हंसने का, टॉन्ट कसने का, और फिर से लगभग वैसे ही हालात पैदा कर देने का आपने पूरा जाल बिछा दिया है, माहौल खड़ा कर दिया है, जैसा 2019 में उद्धव ठाकरे ने कर दिया था। उसमें अब कसर क्या बची है? लेकिन एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कई चीजों को भूल जा रहे हैं।
एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से केवल 13 सीटें दूर खड़ी है इस बार, केवल 13 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी ने एक एहतियात ये बरत ली थी, जिस समय टिकट तय हो रहे थे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कि उसने अपने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सिंबल पर लड़वा दिया और कुछ को अजित पवार की पार्टी के सिंबल पर लड़वा दिया। ऐसे लोगों की संख्या 16-17 के आसपास है। 3 निर्दलीय ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी महायुति को समर्थन दे चुके हैं सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब भी अगर वो अपने पर उतर आए, जैसा कि उसका नेचर नहीं है, गठबंधन सहयोगियों को दुलार करके, पुचकार करके, समझा करके, थोड़ा खुद कई बार झुक करके, वो साथ ही रखने की परिपाटी को आगे लेकर के बढ़ने वाली पार्टी है। और इसीलिए अब तक इतना इंतजार भी हो रहा है, अब तक एकनाथ शिंदे के इतने नखरे भी सहे जा रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि अब चूंकि पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विकल्पहीनता की स्थिति में कोई क्या करेगा? बहुत लंबे समय तक तो चीजों को टाला नहीं जा सकता है। अब 2-3 चीजें हैं। या तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि जब तक इनके गाल फूले हुए हैं, जब तक ये मान नहीं रहे हैं, जब तक इनको अक्ल नहीं आती है, तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दो और इंतजार करो इनके कोप भवन में से निकलने का। दूसरा तरीका ये है कि साहब इनको एक मैसेज भेजा जाए, और मैसेज तो भेजा जा चुका है। ये नहीं कह सकते एकनाथ शिंदे या कोई भी अब कि मैसेज नहीं भेजा गया। मैसेज ये था जो बावनकुले ने कहा था कि 5 दिसंबर की शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद मीडिया में तमाम खबरें आनी शुरू हुई थी कि साहब शपथ का समय और तारीख तय, लेकिन मुख्यमंत्री तय नहीं। अब आंखों वाले इन सूरदासों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हीं पर फिर सारे प्रोग्राम भी कर रहे हैं सारे टेलीविजन चैनल, कि देवेंद्र फडणवीस की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक वो गए और कैसे मुख्यमंत्री बने, और दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया जो जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय नहीं है। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, और अजित पवार तो कह चुके हैं। तो अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोच लिया है कि अति हो चुकी है, इतनी प्रतीक्षा किसी की नहीं की जाएगी, और 5 दिसंबर का शाम का 5 बजे का समय अगर तय हो गया है शपथ समारोह का, और जिसको ग्रांड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी करने के बारे में प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि ये कोई मामूली विक्ट्री नहीं है, ये प्रचंड जीत है। तो वहां के विरोधी दलों को भी और देश के ये जो इंडी ब्लॉक है इसके नेताओं को भी एक मैसेज देने की तैयारी थी कि इसको बहुत बड़े स्केल पर शपथ समारोह को किया जाए, और इसमें सभी को बुलाया जाए, जितने मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, एनडीए के घटक सहयोगियों के हैं, या जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबको बुलाया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे की इस जिदमारी ने, इस ईगो प्रॉब्लम ने, और मैं तो कहूंगा कि विघ्न ही डाल रहे हैं जो उनकी प्रवृत्ति है। जबान से कुछ कह रहे थे और कर कुछ और रहे हैं। सुबह सुबह फिर सूचना आ गई कि साहब एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, तो आज जो महायुति की बैठक होने वाली थी नेता चुनने के लिए, मुख्यमंत्री चुनने के लिए, उसको फिर रद्द करना पड़ा, और अब फिर ये कल के लिए टाल दी गई।
तो बीजेपी नेतृत्व ने अजित पवार जो इस सब पूरी नाटक नौटंकी से नाराज हैं, नाखुश हैं, यानी एकनाथ शिंदे जो कुछ कर रहे हैं उससे अजित पवार नाराज हैं। उन्होंने ऊपर बात की अमित शाह से और अमित शाह ने कहा कि आप दिल्ली आइए। तो अजित पवार को बुला लिया गया है, सुनील तटकरे पहुंच रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल की भी जानकारी है और ऐसे संकेत हैं कि अब एकनाथ शिंदे को झटका दिया जाएगा कि आप जब तक बैठना चाहें कोप भवन में बैठें, जब तक बीमार रहना चाहें बीमार रहें। इनका उपचार अब दिल्ली से करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अजित पवार के साथ यानी एनसीपी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन की का मन बना चुकी है, तैयारी कर चुकी है और मन बना चुकी है। इसीलिए अजित पवार को बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए और सरकार का रूप स्वरूप तय करने के लिए। और मुझे लगता है कि अजित पवार भी इसके लिए तैयार हैं। अब दूसरी बात है, अगर एकनाथ शिंदे कुछ खुड़पेंच करते हैं इसमें और सहज स्वभाव से, जो कि लग नहीं रहा है कि सहज स्वभाव से वो तैयार हैं सरकार बनवाने के लिए और देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर उनकी पार्टी भी स्प्लिट हो सकती है, जैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना हुई थी। अभी फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना एकनाथ शिंदे और बिना इनकी शिवसेना के भी भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 190 के आसपास एमएलए हैं। एक तो जो मैंने बताया है कि कुछ इनके चेहरे एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव इसके एकनाथ शिंदे के पार्टी के टिकट पर लड़े हैं, दूसरे कुछ निर्दलियों का सहयोग इनके पास है और उन 16-17 को वैसे भी हम अगर छोड़ दें कि वो उन्हीं के सदस्य बने रहें, तो भी 250 सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की पार्टी के पास हैं। 288 के सदन में 145 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए, इनके पास ऑलरेडी 250 के आसपास एमएलए हैं। अब आप जरा सोचिए, चुनाव के समय और चुनाव से पहले जिन अजित पवार को ही बोझ माना जा रहा था, अनवांटेड सा माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब ये सबसे कमजोर कड़ी हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और लोकसभा चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को पटका लगा है, झटका लगा है, इतनी सीटें कम हुई हैं, तो केवल इसलिए कि लोग नाराज थे कि भाई अजित पवार को आपने क्यों ले लिया। अब जरा सोच करके देखिए, अजित पवार ही इस जो एक फैब्रिकेटेड संकट खड़ा किया है एकनाथ शिंदे ने, इसमें कौन काम आ रहा है? अजित पवार ही काम आ रहे हैं और अजित पवार ही अब भारतीय जनता पार्टी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और एक बात और मत भूलिए, जब ये बिटकॉइन का मामला सामने आया था और शरद पवार की बेटी का नाम आया था, उसमें उनके कुछ ऑडियो आए थे, तो बेखौफ होकर के अजित पवार ने ही कहा था कि ये मेरी बहन की ही आवाज है। जब सुप्रिया सुले कह रही थी कि एआई से मेरी आवाज जो है जनरेट करा ली गई है, मेरा इससे क्या लेना देना है, अजित पवार ने कहा था कि ये मेरी बहन की ही आवाज है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और जिससे ये बात कर रही है वो भी मेरे साथ काम कर चुका है, मैं उसकी भी आवाज से परिचित हूं। तो अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है, चीजें अब मुझे लगता है कि पटरी पर लाने की तैयारी हो गई है। एकनाथ शिंदे जब तक बीमार रहना चाहें, उनको बीमार रहने के लिए आज़ाद किया जा सकता है और मुझे लगता है कि मोटा भाई ने यानी अमित शाह ने, जाहिर है पर्दे के पीछे से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो इस पूरे प्रकरण से बेहद नाराज होंगे। जो तौर तरीका अपना रहे हैं एकनाथ शिंदे ब्लैकमेल करने का, तो अब भाजपा नेतृत्व ने उनके बिना उनका उपचार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। ऐसे साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।